हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है जिसको आपस में मैच करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का सैटेलाइट यानी अर्थ के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप देखेंगे उस ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट कहते हैं और वो है मून। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मून। सेकेंड है आपका रेड प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और जो मार्स होता है उसका जो सॉइल का कलर रेड होने की वजह से उसको रेड प्लैनेट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मार्स। नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स, जैसे आप देख सकते हैं ये है एक कॉन्स्टलेशन, ये है ओरायन। तो ये है ए ऑप्शन जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है प्लैनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो वो है वीनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वीनस। तो ये था मैच द कॉलम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। अब एक पहेली दे रखी है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो पहला है माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन मैन बट नॉट इन कैन। तो जो वर्ड का पहला लेटर या पहला अक्षर वो मैन के अंदर है पर कैन वर्ड में नहीं है। तो अगर हम इन दोनों को अच्छे से देखते हैं तो ए एन दोनों में ही आ रहा है। सिर्फ फर्स्ट वर्ड में मैन के अंदर जो एम है ही हमारे वर्ड का पहला लेटर है, एम। सेकंड जो आपको रिडल दे रखा है, सेकंड पार्ट, माय सेकंड अल्फाबेट इज इन एस बट ऑल्सो इन फैन। दोनों वर्ड में आपका वो सेकंड लेटर या अल्फाबेट आ रहा है। तो आप चेक कीजिए इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन आपका ए आ रहा है, राइट। ए सी ई और एफ ए एन में आपका ए आ रहा है कॉमन। तो ए इज द राइट लेटर। माई थर्ड अल्फाबेट इज इन रैट एंड नॉट इन कैट। रैट वर्ड में तो थर्ड अल्फाबेट है लेकिन कैट में नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें ए टी दोनों वर्ड्स में आ रहे हैं, दोनों ही लेटर्स दोनों वर्ड में आ रहे हैं। सिर्फ रैट के अंदर आर है जो कि करेक्ट आंसर है, करेक्ट लेटर है इस वर्ड का। तो आप यहां पर आर लिखेंगे। माई फोर्थ अल्फाबेट इज इन सन बट नॉट इन फन। सन वर्ड के अंदर फोर्थ अल्फाबेट या फोर्थ लेटर आपको मिलेगा लेकिन फन वर्ड में नहीं है। तो अगर इन दोनों में देखते हैं तो यू एन दोनों में आ रहा है, कॉमन है, लेकिन जो अनकॉमन लेटर है वो है एस, क्योंकि सन में एस है जो कि सही आंसर है। आंसर हो जाएगा एस। आई एम अ प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन। तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सन के चक्कर लगाता है। तो अगर आप इन सारे लेटर्स को जोड़ के बोलेंगे तो इसका आंसर बनेगा मार्स। मेक 2 सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ। अब आपको 2 ऐसे ही पहेली बनानी है अपने तरीके से। तो आइए देखते कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन वैन बट नॉट इन पैन। तो 2 वर्ड है वैन और पैन। तो जो वैन के अंदर है वहां आपको मिलेगा फर्स्ट अल्फाबेट लेकिन पैन के अंदर नहीं। तो इसमें जो कॉमन लेटर है या कॉमन अल्फाबेट है उसको हम कट कर लेते हैं। तो इन दोनों वर्ड के अंदर जो कॉमन है वो है ए और एन। तो दोनों हम कट कर लेते हैं। तो वैन के अंदर जो वी है वो बचा, तो वही सही अल्फाबेट है वी। माई सेकेंड लेटर इज इन एग एंड ऑल्सो इन बी। तो 2 वर्ड है एग और बी। तो यहां पर जो सेकेंड लेटर आपको मिलेगा, तो अगर आप इसमें से कॉमन जो लेटर है इन दोनों में देखा जाए तो ई कॉमन है। तो आप यहां पर ई लेटर यानी ई अल्फाबेट लिखेंगे। माई थर्ड लेटर इज इन नट बट नॉट इन कट। नट वर्ड में मिलेगा लेकिन कट में नहीं मिलेगा। तो नट और कट के अंदर जो कॉमन है उनको कट कर देते हैं। तो ये हमने यू और टी कट कर दिया और जो बचा नट के अंदर जो एन बचा वो आपका सही लेटर है। माई फोर्थ लेटर इज इन बन एंड ऑल्सो इन प्लम। बन में भी मिलेगा और प्लम में भी मिलेगा फोर्थ लेटर। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको सर्कल करना है। तो इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो है यू।
तो यू जो लेटर है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका माई फिफ्थ लेटर इज इन स्टार बट नॉट इन आर्ट। स्टार में मिलेगा पर आर्ट में नहीं मिलेगा। तो इनमें जो भी कॉमन लेटर्स हैं वो आप कट कर लीजिए पहले तो इसमें से आपका ए आर टी या टी ए आर दो तीनों कट हो जाएंगे। तो बचा आपका स्टार के अंदर एस बचा है, तो एस इज द राइट लेटर, एस यहां आ गया। अब है आई एम अ प्लैनेट दैट शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट है ये, उसका आंसर है वीनस। तो करेक्ट आंसर है आपका वीनस। एक और, क्योंकि दो पहेली लिखनी है तो फिर सेकंड जो है वो है माई फर्स्ट लेटर इज इन ईट बट नॉट इन बैट। ईट में है पर बैट में नहीं है। तो अब जो इनमें कॉमन है उनको कट करना है आपको। जब यहाँ पर आपका ए और टी जो है वो कॉमन है, तो बचा ईट के अंदर जो वो वर्ड ईट के अंदर जो लेटर बच गया वो है ई। तो यहाँ पर आप ई लिखेंगे। माई सेकेंड लेटर इज इन फैट एंड ऑल्सो इन कार। तो सेकेंड अल्फाबेट या सेकेंड लेटर जो है वो फैट के अंदर है और कार के अंदर, दोनों के अंदर है। तो दोनों के अंदर होगा तो अब आपको कॉमन जो है वो आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर ए आ गया। माई थर्ड लेटर इज इन रेस बट नॉट इन फेस। रेस में है पर फेस में नहीं। तो अब इनमें से जो भी कॉमन होंगे उनको कट करना है। तो ए सी ई जो है वो कॉमन है लेटर्स है इन दोनों वर्ड के अंदर, और रेस वाले में से चूज करना है तो आर बचता है, तो आर आपका करेक्ट लेटर है। माई फोर्थ लेटर इज इन 10 एंड ऑल्सो इन मैथ। 10 में मिलेगा पर मैथ में भी मिलेगा। तो इन दोनों में के अंदर जो कॉमन लेटर है वो है टी। तो यहां पर आप टी लिख सकते हैं। माई फिफ्थ लेटर इज इन हैट बट नॉट इन पैट। हैट के अंदर मिलेगा लेकिन पैट के अंदर नहीं। तो जो कॉमन होंगे वो कट करने हैं आपको। ए और टी कट कर देते हैं। तो अब हैट के अंदर जो बचा है वो है एच। तो वो जो बच गया उसको आप यहां लिखेंगे एच। एंड आई एम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो इसका आंसर है अर्थ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इस तरह से और बनाइए, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आपको बताना है कि हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर कौन सा, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा मेंबर नहीं है। तो आपने सोलर सिस्टम का डायग्राम देखा था, वहां पर आपको कॉमेट्स मिलेगा, एस्टेरॉयड बेल्ट है, सन है, बाकी प्लैनेट सारे हैं। लेकिन एक जो स्टार है, सीरियस जो स्टार है, ऑप्शन में अगर आप रीड करेंगे तो सीरियस, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, प्लूटो के अंदर जो सीरियस है वो नहीं है। तो वही आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। सन का कौन से प्लैनेट नहीं है, इन चारों में से जो प्लैनेट्स जो चार नाम दे रखे हैं उनमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है। तो प्लूटो है, वो आपका सोलर सिस्टम के अंदर सन का प्लैनेट नहीं है। वो अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है, तो वो अब आपका प्लैनेट, सन का प्लैनेट नहीं है। तो आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो है सेकेंड ऑप्शन प्लूटो। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार, द पोल स्टार और सीरियस। इन दोनों में से सबसे ज्यादा चमकीला स्टार है वो कौन सा है। तो उसका करेक्ट आंसर है सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार। सीरियस सबसे ज्यादा चमकीला स्टार है। नेक्स्ट है एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन इन फिगर 12.12। यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, यहाँ पर एक आर्टिस्ट ने सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाया है। इज द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स करेक्ट। आपको यहाँ पर अच्छे से चेक करना है, उन सारे प्लैनेट्स को अच्छे से डिटेल में चेक करना है, पता करना है कि क्या ये सारे प्लैनेट्स करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हैं या नहीं। इफ नॉट, राइट द करेक्ट ऑर्डर इन द बॉक्सेस इन द फिगर। अगर ये करेक्ट ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो आपको इसको करेक्ट करना है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस दे रखे हैं, वहां पर आप करेक्ट नंबर लिखना है उन प्लैनेट्स का, कौन से पोजीशन पे आते हैं, कौन से नंबर पे आते हैं, फिर उसको आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट सन है और बाकी सारे प्लैनेट्स अरेंज्ड है। अब ये करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं, पहला देखिए, पहला जो है वो स्मॉल प्लैनेट है जो कि मरकरी। सेकंड जो है वो ब्लू प्लैनेट है, ब्लू कलर का दिख रहा है, और ब्लू प्लैनेट हम अर्थ को कहते हैं, जो कि थर्ड नंबर पे आता है प्लैनेट्स के ऑर्डर में। वो उसका पोजीशन
थर्ड है, तीसरी पोजीशन पे आता है। अब ये थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट दे रखा है वो है ब्राइट कलर का प्लैनेट है, बहुत चमक रहा है, चमकीला है, शाइनिंग ब्राइटली। तो शाइनिंग ब्राइटली जो प्लैनेट होता है वो है वीनस, और वो हमेशा सेकंड नंबर पे आता है। तो इनकी पोजीशन थोड़ा सही करनी है हमें, राइट। उसके बाद है फोर्थ नंबर पर मार्स, रेड प्लैनेट है तो वो सही है, फोर्थ पोजीशन पे ही होता है। फिफ्थ पोजीशन पे आपका जुपिटर है जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर अपनी पोजीशन पे सही है। सिक्स्थ नंबर पे आपका यूरेनस है और सेवेंथ नंबर पर सैटर्न लिखा हुआ है। जबकि आपको पता होना चाहिए जो सैटर्न है उसके रिंग्स हैं और यूरेनस की भी होती है, लेकिन सैटर्न के अच्छे से रिंग्स हैं और वो सिक्स्थ पोजीशन पे होता है, यूरेनस आपका सेवेंथ पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज्ड है। फिर एट्थ जो प्लैनेट है वो है आपका नेपच्यून जो कि अपनी पोजीशन पे है। तो अब आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है। अब आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। जो पहला था कि क्या ये करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो, द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इज नॉट करेक्ट। फिर उसके बाद आप उस ऑर्डर को सही करेंगे। पहले तो जो ऑर्डर में लिखा है वो आप नंबरिंग कर दीजिए कि फर्स्ट नंबर पे मरकरी है और जो सेकेंड नंबर पे होना चाहिए वो है वीनस, थर्ड नंबर पे आता है अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड एट्थ नेपच्यून। तो ये है एक्चुअल ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में। तो आपको सिर्फ वही लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोर्शन ऑफ नाइट स्काई विद स्टार्स इज शोन इन फिगर 12.13। यहाँ पर एक फिगर दे रखा है जहाँ पर कुछ स्टार्स की पोजिशंस दे रखी है। लुक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म द पैटर्न्स। यहाँ पर अब आपको अच्छे से उन स्टार्स को ऑब्जर्व करना है और एक पैटर्न बना रहे हैं वो फाइंड आउट करना है। तो जो दो पैटर्न्स बन रहे हैं वो है बिग डिपर एंड लिटिल डिपर। तो अब आपको वही ड्रॉ करना है, इन स्टार्स को लाइंस के साथ ज्वाइन करना है और एक पैटर्न बनाना है। तो ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर दीज पैटर्न्स एंड लेबल देम, और उसके बाद उनको लेबलिंग भी करनी है। ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड लेबल द पोल स्टार, और उसके बाद आपको पोल स्टार को भी आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर पोल स्टार होता है। यू may refer to figure 12.4 for help। बुक के अंदर आपका 12.4 एक फिगर है जो कि इसी से मिलता जुलता है, तो आप उसको रिफर कर कर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है फिगर 12.4 बिग डिपर, लिटिल डिपर एंड पोल स्टार। इसको देखकर आपको ये फिगर जो 12.13 दे रखा है इसको आपको ड्रॉ करना है। तो एक बार रफली हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको डॉट्स को ज्वाइन करना है। डॉट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो स्केल की ज़रूर हेल्प लीजिए। स्केल से सीधी लाइन आती है और वो अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल और परफेक्ट डायग्राम होगा। तो यहाँ पर एक तरह से ये जो बनाया है ये है बिग डिपर, और यहाँ पर आपको डिपर बनाना है, और ये लिटिल डिपर आप डॉट्स को ज्वाइन करके बनाएंगे, और ये है आपका लिटिल डिपर। अब लिटिल डिपर के जो एंड पे जो स्टार होता है वो, और जब आप बिग डिपर के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर वो होता है आपका पोल स्टार। तो ये आपका रफ फिगर है, और ये फाइनली मैंने लाइन स्केल से यूज करके बनाया है। तो ये आपका बिग डिपर, ठीक है, और फिर आपका लिटिल डिपर। अब आपको पोल स्टार लिखना है, फाइंड आउट करना है। तो बिग डिपर से आप जब स्ट्रेट चलेंगे तो आपको वहां पर पोल स्टार मिलेगा। तो यहाँ पर आप पोल स्टार को मेंशन कर सकते हैं। तो ये है आपका लेबलिंग करनी है आपको। तो ये है आपका पोल स्टार। तो इस तरह से जब आप स्केल की हेल्प से जब ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से क्लियर पिक्चर ड्रॉ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोर्शन ऑफ द नाइट स्काई इज शोन इन फिगर 12.14। ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर ओरायन एंड लेबल द स्टार सीरियस। यू मे रेफर टू फिगर 12.3। यहाँ पर भी आपको एक पिक्चर दे रखा है। यहाँ पर भी आपको स्टार्स को लाइन से ज्वाइन करना है और कॉन्स्टलेशन बनाना है ओरायन, और एक स्टार फाइंड आउट करना है सीरियस। तो इसके लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं फिगर 12.3 की। तो 12.3 की मदद से फिगर से हम लोग इस पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये है फिगर 12.3। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं ये है ओरायन, ठीक है। कैनस मेजर टॉरस है वो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ओरायन फाइंड आउट करना है, और सीरियस जो स्टार है वो आपको पता करना है, ठीक है, और उसके बाद उसको लेबलिंग करनी है। तो अब हम उस जो रियल पिक्चर जो क्वेश्चन में दिया गया हुआ पिक्चर है उसको निकालेंगे और उसमें आप रफली ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। तो एक तरह से आइडिया मिल जाएगा, फिर आराम से आप स्केल से मदद से ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये मैंने पहले रफली ड्रॉ किया, देखिए कौन कौन से डॉट्स ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये आपके स्टार्स जो हैं वो कनेक्ट हो गए आपस में और ये बन रहा है आपका ओरायन, ठीक है। तो इस तरह से आप एक रफली आइडिया ले सकते हैं। इसके बाद आप सीरियस स्टार को फाइंड आउट करेंगे। तो जो ओरियन का बेल्ट है, सेंटर में जो 3 स्टार्स है वो आपस में ज्वाइन होकर वो बेल्ट बनाती हैं, हंटर बेल्ट बोलते हैं उसको। उसके ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जब स्ट्रेटली जाएंगे तो आपको सीरियस स्टार मिलेगा। देखिए ये फाइनली फिगर मैंने स्केल से बनाया है। तो ये तो था फर्स्ट फिगर जो था वो ओरायन था, और जो स्टार मेंशन कर रखा है वो है सीरियस। तो इस तरह से आप अच्छे से क्लियरली डॉट्स को ज्वाइन कर फिगर बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट dawn एंड appearing एट dusk. ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी द स्टार्स, एक्सप्लेन व्हाई। स्टार्स जो है जैसे जैसे सुबह होने लगती है तो स्टार्स फेड, जो स्टार्स की लाइट होती है वो फेड होने लग जाती है, और जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है स्टार्स की लाइट्स दिखने लग जाती है, यानी स्टार्स दिखने लग जाते हैं। लेकिन पूरे दिन भर हमें स्टार्स दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों होता है वो आपको उसका रीज़न देना है। तो इसका करेक्ट आंसर है, स्टार्स फेड एट dawn एंड अपीयर एट dusk बिकॉज ऑफ द सन्स ब्राइटनेस। स्टार्स जो होते हैं जैसे ही सुबह होती है उसकी जो स्टार्स की जो रोशनी होती है वो फेड होती जाती है, और जब शाम होती है, रात होने की होती है, तो वो अपीयर हो जाते हैं, स्टार्स विजिबल हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि सन की जो ब्राइटनेस होती है, उसकी चमक जो होती है सूरज की, उसकी वजह से स्टार्स दिन में दिखते नहीं है। ड्यूरिंग द डे सनलाइट इज सो ब्राइट दैट इट मेक्स स्टार्स इनविजिबल। पूरे दिन भर जब सनलाइट होती है उस इतनी तेज होती है कि उसकी रोशनी के सामने हमें स्टार्स अदृश्य लगते हैं, इनविजिबल लगते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये एक एक्टिविटी है। तो ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट, जब स्काई एकदम क्लियर हो नाइट टाइम पे, ट्राई टू ऑब्जर्व द बिग डिपर। बिग डिपर आपको ऑब्जर्व करना है स्काई में 3-4 टाइम्स, 3 या 4 बार देखना है आपको। छत पे जाना है या बाहर निकलना है, वहां से आपको स्काई क्लियर दिखता है तो वहां से आपको बिग डिपर को देखना है, वो भी हर 2 घंटे या 3 घंटे बाद। फिर उसके बाद आपको लोकेट करना है पोल स्टार। हर बार जब भी आप बिग डिपर देखेंगे उस हिसाब से पोल स्टार भी आपको पता करना है कि पोल स्टार उससे कितना दूर है वगैरह। डज द बिग डिपर अपीयर टू मूव, क्या आपको बिग डिपर मूव करते हुए नजर आएगा। ड्रॉ अ रफ स्केच टू इलिस्ट्रेट दिस, इसको एक रफ स्केच बनाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, इलिस्ट्रेट कीजिए। मेंशनिंग द टाइम इन ईच केस, और टाइम भी मेंशन करना है। तो ये एक एक्टिविटी है। तो जो फर्स्ट का क्वेश्चन था कि क्या बिग डिपर मूव करेगा, तो यस, द बिग डिपर सीम्स टू मूव इन द स्काई बिकॉज अर्थ रोटेट्स। क्योंकि जो बिग डिपर है वो मूव करता नजर आएगा क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है, तो इस वजह से वो जो बिग डिपर कॉन्स्टलेशन है वो मूव करता हुआ दिखाई देगा। द स्टार्स अपीयर टू रोटेट अराउंड द पोल स्टार, क्योंकि उसके जो स्टार्स हैं वो जो भी स्काई में स्टार्स हैं वो सब मूव करते नजर आएंगे, ऐसे लगेगा पोल स्टार के चक्कर लगा रहे हैं। विच स्टेज फिक्स्ड, लेकिन पोल स्टार एक जगह रहता है। वो इसलिए रहता है एक जगह, हमें फील होता है क्योंकि वो अर्थ के नॉर्थ पोल पे है, और एक्सिस में होने की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से बाकी स्टार्स मूव करते नजर आएंगे, लेकिन पोल स्टार नॉर्थ पोल एक्सिस पे है तो वो मूव करते हुए नजर नहीं आएगा। अब ये आपको निकालना है कि कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे। तो कुछ स्टेप्स मैं बता रही हूँ आपको, ये इस तरह से फॉलो करना है और आपको एक स्केच बनाना है। हाउ टू ऑब्जर्व, स्पॉट द बिग डिपर एट नाइट। सबसे पहले आपको बिग डिपर फाइंड आउट करना है कि स्काई में बिग डिपर कहाँ पर है। चेक इट्स पोजिशन आफ्टर 2-3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के बीच में इसकी पोजीशन चेक करनी है। नोटिस हाउ इट शिफ्ट्स व्हाइल द पोल स्टार स्टेज स्टिल, ये भी नोटिस करना है कि बिग डिपर कैसे मूव कर रहा है और पोल स्टार एक ही जगह है, स्टिल है। और उस वजह से फिर बाद में आपको स्केच करना है उसका आइडिया। कैसे स्केच करेंगे आप, जो आपने आइडिया सोचा है किस तरह से होना चाहिए। तो ये प्लेस द पोल स्टार इन द सेंटर, सेंटर में आपको पोल स्टार को रखना है ड्रॉ करते टाइम पे। फिर उसके बाद ड्रॉ द बिग डिपर इन 4 पोजिशंस, 4 पोजिशंस पे बिग डिपर को अरेंज कर या 4 आपको बिग डिपर्स बनाने हैं, और हर जो टाइमिंग है उस हिसाब से उसको जहाँ पर आएगा उस हिसाब से आपको उसका पोजीशन सेट करनी है। आप टाइम चाहे तो 8 PM से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 7 PM ऑनवर्ड्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। 7 से करेंगे तो हर 2 घंटे के गैप रखिए, और 8 से करेंगे तो हर 2 घंटे का गैप, इस तरह से। और लास्ट क्वेश्चन है, थिंक अबाउट द नाइट स्काई एंड राइट अ पोएम और अ स्टोरी ऑन इट। नाइट स्काई के बारे में सोचिए
और एक पोएम या एक स्टोरी लिखनी है आपको। ये आप खुद करेंगे तो बहुत अच्छा है, पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, द नाइट स्काई, अंडर द डार्क एंड क्वाइट स्काई, स्टार्स शाइन ब्राइट वे अप हाई, द बिग डिपर पॉइंट्स द वे, guiding travelers night and day. The moon glows with a gentle light, a friend to all in the calm of night. The stars tell stories, old and true, of heroes, dreams and skies so blue. तो इस तरह से आप कोई भी पोएम या स्टोरी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर्स क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।